राम्योळजनमवीरम् अनन्तवर्णाळदंसण सावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली भणिदम् नमकर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कौन नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पद्म प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोर आदेश रूपी अपवित्र रूप पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोर आदेश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव्य, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक विज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु को ही अपना जानना, अपना मानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ श्री नियम सारी ग्रंथ का हम आप सब स्वाध्याय कर रहे हैं। इसका 7वां अधिकार यहाँ चल रहा है, जिसका
जिसका नाम है परम आलोचना अधिकार। जिसकी चर्चा यहाँ पर 155वें नंबर के श्लोक के माध्यम से हम और आप यहाँ स्वाध्याय करेंगे। उसका प्रारंभिक पाठ कर लेते हैं। जगत जन के मन वचन से अगोचर जो आत्मा, वह ज्ञान ज्योति पाप तम नाशक पुरातन आत्मा। जो परम संयमी जनों के नित चित्त पंकज में बसे, उसकी कथा क्या करें क्या ना करें हम नहीं जानते। परम प्रबंधाई देवराज इस कलश के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को यही बताना चाहते हैं, जगत जन के मन वचन से अगोचर जो आत्मा, अपनी जो चैतन्य वस्तु है, समस्त संसारी जीवों के मन वचन की अगोचर है। अमूर्तिक है ना चैतन्य वस्तु। मैंने अपनी जो चैतन्य वस्तु है ना, वह अमूर्तिक है, मन और वचन के अगोचर है। मन और वचन जो है ना, वे सब जड़ है। तंता मनता वचनता जड़ता जड़ संवेल, लघुता गुरुता घमनता, ये सब अजीव के खेल। या जो चैतन्य वस्तु है वह समस्त अज्ञानी जीवों के मन वचन के अगोचर है, इंद्रियों के पार है। अमूर्तिक है ना चैतन्य वस्तु। वह ज्ञान ज्योति पाप तम नाशक पुरातन आत्मा। कैसी वह ज्ञान ज्योति है, कैसा वह आत्मा है? वह पाप तम नाशक पुरातन आत्मा, अनादि अनंत है। पाप तम में क्या लेना? मोर आदेश के परिणाम। समझ में आया? वे सब जो है कैसी है? पाप रूप है, अहितकारी परिणाम है आत्मा के लिए, और उनका वह नाश करने वाला है। जैसे सूरज जो है अपने प्रकाश का भंडार है और अंधकार का नाशक है, ऐसे ही अपनी चैतन्य सूरज भगवान आत्मा अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप मोह राग देश रूपी अंधकार का नाशक है। तो कहते हैं वह ज्ञान ज्योति पाप तम नाशक पुरातन आत्मा, अनादि अनंत एक रूप रहने वाली चैतन्य वस्तु, जो ज्ञान प्रकाश का भंडार है, वह मोह राग देश रूपी अंधकार का नाशक है, नाश करने वाला है। जिस प्रकार से सूरज में अंधकार का अभाव है, सूरज प्रकाश का भंडार है, सूरज में अंधकार का अभाव है, ऐसे ही अपने चैतन्य सूरज चैतन्य आनंदमयी वस्तु में पुण्य पाप रूप अंधकार दुख रूप प्रवृत्ति का अभाव है। ऐसी अपनी वो चैतन्य वस्तु है। उन्होंने क्या कहा? जगत जन के मन वचन से अगोचर जो आत्मा, वह ज्ञान ज्योति पाप तम नाशक पुरातन आत्मा। जो परम संयमी जनों के नित चित्त पंकज में बसे, उसकी कथा क्या करे क्या ना करे हम नहीं जानते।
जो परम सैनियों के नित चित पंकज में बसे। बोले यार, जो परम सैमी जनों मुनिराज, परम सैमी कौन है? मुनिराज के नित चित पंकज में बसे, निरंतर उनकी ज्ञान की पर्याय में उस चैतन्य वस्तु का वास रहता है। समझ गए ना आप? जो मुनिराज हैं उनके लिए तो वह चैतन्य ज्योति उनकी ज्ञान की पर्याय में प्रत्यक्ष प्रतिभासित होती है। आया अज्ञानी जनों को नहीं, जगत के अज्ञानी जीवों के तो वह अगोचर है, पर ज्ञानियों के लिए वह चैतन्य ज्योति अमूर्तिक है, ज्ञानानंद स्वरूप है। उनके लिए तो वह प्रत्यक्ष प्रकट है। सिद्धि रिद्धि वृद्धि दिखे घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सो जाची लक्ष्य पाती है। देखो चौथे गुण स्थान वृत्ति समय दृष्टि दी, सिद्धि रिद्धि वृद्धि दिखे घट में प्रकट सदा। चौथे गुण स्थान वृत्ति को जब वह चैतन्य वस्तु भाई साहब प्रकट दिखती है तो परम सैनियों के लिए तो भाई साहब क्या कहना, उनके पर्याय का लेवल तो ऊंचा होगा ना। इसीलिए कहते हैं जो परम सैनी जनों के नित्य चित्त पंकज में बसे, निरंतर जो मुनिराज हैं, जो अपनी आत्मा की साधना और आराधना में रक्त रह रहे हैं, उन जीवों के लिए तो वह है उनकी ज्ञान की पर्याय में प्रकट जलल ज्ञान ज्योति प्रकट रूप से भाषित होती है। ऐसा कोई गजब का काम होता है वैसा, जो वस्तु स्वरूप को जानकार होते हैं, जो तत्व में प्रवीण होते हैं, चतुर होते हैं, उनके लिए वह चैतन्य वस्तु भाई साहब प्रकट उनकी ज्ञान की पर्याय में प्रतिभासित होती है। मौसी 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 आ गई क्या? आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अन्य कॉल पर। जो वेद विज्ञानी होते हैं, तत्व मर्मज्ञ होते हैं, तत्व को जानने वाले होते हैं, उनके लिए वह चैतन्य वस्तु तो प्रत्यक्ष रूप से प्रतिभासित होती है। हाँ, इसमें कोई पंचम काल कोई आड़े बाड़े आता है ऐसा कुछ भी नहीं है। पंचम काल में आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती, आत्मा को नहीं जान सकते हो, यह मिथ्या बात है, झूठी बात है। हमारे मुनिराज तो पंचम काल के ही है ना, आचार्य है, उमा स्वामी महाराज है, बोलो है कि नहीं है पंचम काल के? है, हमको तो प्रत्यक्ष रूप से प्रतिभासित होती है। लिखा तीसरी लाइन, जो परम सैनी जनों के नित चित्तम पंकज में बसे, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा उनकी पर्याय में प्रत्यक्ष रूप से प्रतिभासित होती है, नित्य यानी हमेशा। गजब है। सम्यक दृष्टि जीवों को भी हो जाती है। मुनिराज परम सैनियों का लेवल तो ऊंचा हो गया ना। सिद्धि रिद्धि वृद्धि दिखे घट में प्रकट सदा, पंडित बनारसी दास जी ने तो लिखाई है ना। मेरो धनी नहीं दूर देशांतर, आगे क्या लिखा है? मोई में सृजनिक, मोई में मोई सूजतनिक। बताइए मम्मी, चौथे गुण स्थान विरला करती है क्या? उसे अपना भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान, शरीर रागादिक से भिन्न, सूजत नीके या अली प्रकार से चौथे गुण स्थान वाले जीव को भी अपना भगवान आत्मा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिभासित होता है।
है, इसमें कोई शंका जैसे हमको आत्मा की अनुभूति हुई है कि नहीं हुई है? तुझे अगर पर्याय में इस प्रकार की शंका चलती है तो अवश्य तेरे को नहीं हुई है। किसी भगवान से पूछने की जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी ज्ञान की पर्याय में इस प्रकार का चल रहा है, संशय चल रहा है कि मुझे आत्मा का अनुभव हुआ है अथवा नहीं हुआ है, मुझे पता नहीं है, तो तुझे समझ लेना चाहिए कि नहीं हुआ है। समझ गए? मोई मैं मोई सूझत नीके। चौथे गुण स्थान में भी आत्मा की अनुभूति का आनंद वह लेता है। समझ में नहीं आए? ग्रस्त जीव ग्रस्त में रहता हो, घर गृहस्थी में फंसा हुआ हो, पापा घर गृहस्थी में फंसा हो, तो भी वह अपनी आत्मा का अनुभव करता है। ऐसी बात है। ऐसी तत्व मर्मज्ञ जीव है, समय दृष्टि जीव। छोटा मोटा जीव नहीं है, छोटा मोटा काम नहीं किया उसने, है? मुनराजों के लिए वह तो खेल खिलौना जैसा हो गया। क्या हो गया है? खेल खिलौना हो गया वो चैतन्य वस्तु उनके लिए। तो अज्ञानियों के लिए मन वचन की अगोचर है, क्योंकि वह चैतन्य वस्तु अमूर्तिक है, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। ज्ञानियों के लिए वह प्रत्यक्ष रूप से प्रतिभासित होती है, मुनराज के लिए खेल खिलौना है। जैसे कोई बैट्समैन, क्रिकेट का खिलाड़ी, मम्मी आप तो जानते हो कि नहीं, क्रिकेट जो खेलने वाले होते हैं ना, मौसी मौसी आवाज नहीं आती आपकी। जो क्रिकेट खेलने वाले होते हैं, पिच पे अगर ज्यादा समय रुक जाएं, पापा पापा आप तो जानते हो ना क्रिकेट, आप तो देखते हो ना टीवी पर। अब बंद कर दिया, बंद कर दिया। अच्छा कोई बात नहीं। क्रिकेट में इतना समझो, क्रिकेट जो खेलते हैं, जो खिलाड़ी आते हैं, बैट्समैन होते हैं, वे ज़्यादा समय जो है ना, वे ज़्यादा समय उस पिच पर रुक जाए पापा, है, तो वह जो बॉल है ना, उन्हें फुटबॉल जैसी दिखाई देने लगती है। ऐसी बॉल है, बहुत छोटी सी बॉल है। ज़्यादा समय वह बैट्समैन अगर वहाँ पिच पर रुक जाता है, शुरू में तो वह बॉल ऐसी तेज आती है तो उसे कम दिखती है, क्या इतनी क्लियर नहीं दिख पाती है। लेकिन ज़्यादा समय वह रुक जाएगा वहाँ पर तो वह बॉल उसे फुटबॉल जैसी दिखाई देती है। तभी तो चौके छक्के लगाता है। सामने वाला खिलाड़ी जल्दी से जल्दी उसे आउट करने के चक्कर में रहता है। मौसी, पप्पू भैया, है? ऐसे ही मुनराज जो हैं, उन्हें वह चैतन्य वस्तु कैसी दिखाई देती? फुटबॉल की तरह। मम्मी, फुटबॉल और बॉल में अंतर समझती हो? बॉल होती है छोटी, फुटबॉल होती है बड़ी। ये तो समझ में आता है। शुरू में जो बैट्समैन होता है, उसी में बॉल इतनी स्पष्ट दिखाई नहीं देती है जितनी बाद में रुकने पर दिखाई देती है। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि अब उसकी नज़र में वह चीज़ जो है ना जम गई है। बारंबार जब एक जगह जमा रहता है व्यक्ति, तो वह जो है उसके लिए एकदम स्पष्ट हो जाती है। ऐसे ही ज्ञानियों की पर्याय में बारंबार अभ्यास करने से
है वह चैतन्य वस्तु और ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ज्ञान अभ्यास करे मन माई ताके मोह मातम नाई। मौसी आवाज क्यों नहीं आ रही है आपकी? है क्या नहीं है? हाँ मौसी का फोन कट गया ना, इसीलिए तो क्या मौसी का आवाज नहीं आ रही। आएगी आएगी ये लो मौसी का दोबारा से आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल। आएगी आएगी। अभी ना थोड़ा मैं फोन लगा रही हूँ इसीलिए नहीं आ रही है। मौसी का लगा लेना। हाँ समझ में आया? ऐसी बात है देखो। चलो जितने लगे उतने छोड़ दो। समझ में आया? ज्ञान अभ्यास करने से, अभ्यास किसी भी चीज का अभ्यास करो तो वो चीज आपके लिए सरल होती है कि कठिन होती है? सरल हो जाती है। सरल हो जाती है, बस यही समझना चाहिए। है ज्ञानी की पर्याय में निरंतर अपने तत्व का अभ्यास होने से उनके लिए वो चैतन्य वस्तु जो है ना प्रकट रूप से है दिखाई देती है। अभ्यास कीजिए आप। पहले अपनी चैतन्य वस्तु का ज्ञान कीजिए कि अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह अमूर्तिक है, अरूपी है, ज्ञान का भंडार है। ये शरीर जड़ है, मूर्तिक है, ये जानने देखने की शक्ति से रहित है शरीर है। और अंदर इसकी जो चैतन्य वस्तु है वह अरूपी है, ज्ञान स्वरूपी है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। और हमारी आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं वह आश्रम तत्व है। उससे मेरी चैतन्य वस्तु भिन्न है। ऐसा जब जीव यह तत्व का अभ्यास करता है तब उसके लिए वह चैतन्य वस्तु जो है पर्याय में प्रकट रूप से भाषित हो जाती है। उसी को ज्ञानी सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कहते हैं। और वह जीव अपनी आत्मा की साधना आराधना करता हुआ आगे बढ़ता है तो वह चैतन्य वस्तु उसका लेवल ऑफ पर्याय का बदल गया है, बदल जाता है और उसे ज्यादा स्पष्ट रूप से नजर में ज्ञान में आता है। मौसी मैं आपको बार बार पुकार रहा था, आपका फोन कट गया था। हाँ, फोन पता नहीं क्यों कट रहा है। बैलेंस वगैरह तो बराबर है? बैलेंस तो 50% लगा। कोई बात नहीं, नेटवर्क की प्रॉब्लम। मैं ये उदाहरण दे रहा था आपको, जैसे क्रिकेट का खिलाड़ी होता है, बैट्समैन होता है, अगर वह पिच पर जहाँ खेलता है उसको पिच बोलते हैं, समझ में आया? उस पर ज़्यादा समय वह अगर रुक जाता है तो जो बॉल होती है वह बॉल उसे पहले इतनी ज़्यादा क्लियर दिखाई नहीं देती है जितना ज़्यादा समय रुकने पर वह बॉल फुटबॉल जैसी दिखाई देती है। अच्छा। जी हाँ, तभी तो जोरदारी से चौकी और छक्के लगाता रहता है वो। और सामने वाला बॉलर जितनी जल्दी हो सके उसको आउट करने के चक्कर में रहता है। उस खिलाड़ी को ज़्यादा समय वह टिकने नहीं देना चाहता है। अगर ज़्यादा समय वह टिक जाता है तो वह उसके ज्ञान में वह बॉल नहीं दिखते हुए फुटबॉल दिखती है। बॉल और फुटबॉल समझिए, बॉल यानी छोटी सी गेंद और फुटबॉल यानी उससे बड़ी, उसको बोलते हैं फुटबॉल। समझ गए आप? ऐसे ही तत्व अभ्यासी तत्व मर्मज्ञ जीवों को ज्यादा समय उनकी ज्ञान की पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा के अभ्यास में चली जाती है तो उनके लिए वह आत्मा फुटबॉल जैसा हो जाता है। क्या सब अभ्यास का फल है। आप पहले रोटी कैसे बनाते थे, अब रोटी कैसे बनाने लग गए हो भाई साहब। बात करते करते आपकी रोटी दुबली पतली सी
है भाई साहब, गोल गोल बन जाती है। पहले आप खूब ध्यान देते थे, हैं, छोटी अवस्था में कितना भी संभालते थे तो भी टेढ़ी मेढ़ी बनती थी। और अब बात करते करते रोटी का आकार गोल बनता है और जैसी आप चाहते हो वैसी बनती है, पापड़ जैसी बन जाती है। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सब अभ्यास से। अभ्यास से बहुत सारी ना समझे, बहुत बड़ा काम हो जाता है। अनादिकाल से हमें खूब अभ्यास है, शरीर है सो मैं हूँ, समझ में आया? उसे सत्य वस्तु स्वरूप को जानकर बारंबार 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 मैं तो चेतन सर्वमान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, अरूपी हूँ, शरीर जड़ है, ऐसा बारंबार तत्व को सुनकर श्रवण करके अंदर में तत्व का चिंतन करके विचार करके, इसीलिए कहा है देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार के बिना बहुत शास्त्रों का अध्ययन करे, देवादिक की प्रतीति करे, तपस्या करे, तो भी वह सम्यक का अधिकारी नहीं होता है। लिखा है कि नहीं 260 नंबर की पेज पर मोक्ष में प्रकाशन। देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार के बिना देवादिक की प्रतीति करे, बहुत ग्रंथों का अभ्यास करे, व्रत आदि भी धारण करे, तपस्या भी करे, तो भी वह सम्यक का अधिकारी नहीं हो पाता है। कौन? तत्व विचार बिना। और तत्व विचार वाला मौसी इनके बिना भी, इन चारों के बिना भी सम्यक का अधिकारी हो जाता है। इसीलिए तत्व विचार पर बहुत ही कैसे में बल दिया गया है। ताते हैं जिनवर तत्व, ताते हैं जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लग लीजिए। समझ गए? इसमें जीव का कुछ भी नहीं जाता है, कुछ भी नहीं जाता है, बल्कि पर्याय में होने वाले दुख जो हमारी अज्ञानता की निशानी है वे सब दूर हो जाते हैं। तो यहाँ कहते हैं जो परम संयमी जनों को नित चित पंकज में बसे। क्या? अज्ञानियों को तो अगोचर है वह चैतन्य वस्तु। मोसी कलश में स्पष्ट लिखा हुआ है, 155 नंबर कलश चल रहा है। जगत जन के मन वचन से अगोचर जो आत्मा है, वह ज्ञान ज्योति पाप तम नासक पुरातम आत्मा है। अज्ञानी जीवों के मन वचन से अगोचर है वह। और वह ज्ञान ज्योति कैसी है? अखंड ज्ञान ज्योति कैसी है? जैसे सूरज जो होता है अंधकार का नाशक होता है, सूरज में अंधकार का अभाव है, सूरज तो प्रकाश का भंडार है, और वह सूरज अंधकार का नाशक भी है। ऐसे ही अपनी चैतन्य सूरज ज्योति, ज्ञान ज्योति ज्ञान का भंडार है, उसमें मोह राग देश रूपी अंधकार का अभाव है। जलल ज्ञान ज्योति, उसमें मोह राग देश रूपी परिणामों का अभाव है, और वह चैतन्य ज्ञान ज्योति चैतन्य सूरज उस मोह राग देश रूपी अंधकार का नाशक है। 2 लाइनों में तो ये बात आई है। जगत जन के मन वचन से अगोचर जो आत्मा,
वह ज्ञान ज्योति पापुतम नासक पुरातम आत्मा। तीसरे नंबर में बात आई, जो परम संयमी जनों के नित चित्त पंकज में बसे। किनके? परम संयमियों के, मुनिराजों के, जो अपनी निरंतर अपनी आत्मा की आराधना और साधना में रत हैं। ऐसे परम संयमी मुनियों के लिए तो वह भगवान आत्मा उनकी पर्याय में प्रत्यक्ष रूप से प्रतिभाषित होता है। समझ में आया? उसकी कथा क्या करें क्या ना करें हम नहीं जानते। परम प्रबंधाई देव मुनिराज कहते हैं, हम उसकी क्या कथा करें और क्या नहीं करें, ऐसी वह चैतन्य ज्योति है। मौसी समझ में आया? हमें आत्मा जानने में नहीं आता, जानने में नहीं आता। अरे कैसी बातें करता है बैकी बैकी, सदा जानता रहता है तू, इसीलिए तो ज्ञायक है ना। 24 घंटा तो अपनी आत्मा को ही जानता है तू, पर द्रव्य को तो जानता ही नहीं है मौसी। हर जीव, अज्ञानी जीव भी निरंतर अपनी आत्मा को ही जानते रहते हैं, लेकिन तत्व का ज्ञान नहीं है उन्हें। जानते तो आत्मा को ही है, पर मानते हैं कि मुझे पर जानने में आता है, तेरी महाज्ञानता है। आचार्य कुंकुल देव ने तो समय साहब जी की 70वें 18वें नंबर की गाथा में बात लिखी है, आबाल गोपाल को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सदा जानने में आता है, लेकिन पर की रुचि होने के कारण से, लुप्त होने से है। पर में रुचि है, आत्मा की हृदय में रुचि नहीं है, आत्म कल्याण की भावना नहीं है, इसीलिए उन्हें भाई साहब वह ज्ञान ज्योति का लाभ नहीं मिलता है। समझ में आया? देखिएगा ये अपन ने अभी कलश को पढ़ा अपन ने, अब इसी कलश के ऊपर कुछ गुरुदेव श्री जो अपना व्याख्यान कर रहे हैं उसको अपन समझ लेते हैं। 895 नंबर का पेज है, नियम सार प्रवचन है, तीसरा भाग चल रहा है, पुस्तक में आप देख सकते हैं। त्रिकाल ध्रुव चैतन्य मूर्ति आत्मा में पुण्य पाप नहीं है। क्या है कहा? पापा कब से हो आप? कब तक रहोगे? नहीं कब तक रहोगे? अनादि से तो हो हैं? अनंत काल तक रहोगे, तो उसकी क्या व्यवस्था कर रहे हो? उसकी व्यवस्था क्या कर रहे हो? इस पर्याय की चिंता हमें कितनी है? कितने सहयोगों के पीछे भागा करते हो? इस पर्याय में इतनी चिंता। ज्ञानी कहते हैं कि जितना तुम्हारा भूत निकल गया है ना पापा, अनंत काल जो निकल गया छोड़ के आए हो ना, उससे अनंत काल तो भविष्य है, भूत तो उसके कोने में पड़ा हुआ है। समझ में आया? कहते हैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य मूर्ति आत्मा में पुण्य पाप नहीं है। ये पुण्य पाप शुभाशुभ रूप परिणाम, ये हमारी चैतन्य वस्तु, चैतन्य धातु, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप, उसमें पुण्य पाप का अभाव है। पुण्य पाप दुख रूप पर्याय है, पर के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाली पर्याय है। उसमें अपनी चैतन्य वस्तु में उसका अभाव है। जैसे सूरज में अंधकार का अभाव है, ऐसे ही अपनी चैतन्य ज्योति ज्ञान सागर है वैसा जलल ज्ञान ज्योति में ये पुण्य पाप शुभाशुभ परिणामों का अभाव है।
ये किसने बनाई है? ऐसी चैतन्य ज्योति किसने बनाई मौसी? अनादि निधन है। अनादि निधन है भैया, कोई किसी को बनाने वाला नहीं है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि ऐसे शास्त्र हमें अपनी चैतन्य वस्तु का ज्ञान करा रहे हैं। समझ में आया? त्रिकाल ध्रुव चैतन्य मूर्ति आत्मा में पुण्य पाप यानी शुभाशुभ भावों का अभाव है, वह उसके अंदर नहीं है। जैसे शक्कर होती है ना, डिब्बे के अंदर जो शक्कर रखी हुई है ना पापा, वह शक्कर डिब्बे से भिन्न है कि अभिन्न है? भिन्न है। और शक्कर के ऊपर जो गंदगी लगी हुई है जो तुम्हें दिखती नहीं है, वह तो जब आप बूरा बनाओगे उन महिलाओं को दिखती है। पापा, शक्कर के ऊपर जो गंदगी धूल है आदि लगी है क्या, वह पुरुष लोगों को दिखती नहीं है, महिलाओं को दिखती है। जब वे बूरा बनाती है ना, है तो गंदगी जो है वो अलग अलग छट जाती है। ऐसे ही अपनी चैतन्य जो वस्तु है, इस शरीर रूपी डिब्बे में तीनों काल विद्यमान वस्तु है। चैतन्य वस्तु शरीर से भिन्न है कि अभिन्न है? वो तो आपने बड़ा जल्दी बोल दिया कि सब है। जिस प्रकार से डिब्बे में रखा हुआ शक्कर, वह शक्कर डिब्बे से भिन्न है, ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु शरीर रूपी डिब्बे में भिन्न है। कैसी है? भिन्न है। एक बात, जिस प्रकार से शक्कर के ऊपर जो मिट्टी के कण जो आ गए हैं, जो कि पुरुषों को दिखाई नहीं देते हैं, किनको दिखाई देते हैं? पूरा बनाने वाली बाइयों को दिखते हैं। मौसी, आपने तो बहुत बुरा बनाया है, हैं? तो वह जो है वो ऊपर जो आप जैसे ही जो है बुरा बनाते हो, तो वो है धूल के कण जो है सब जो है गंदगी ऊपर छट जाती है। ऐसे ही अपनी चैतन्य जो वस्तु है सेम इसी प्रकार से समझ लेना चाहिए। ये अपना अमूर्तिक पदार्थ चैतन्य वस्तु ज्ञान आदि अनंत शक्तियों के भंडार वाला इस शरीर रूपी डिब्बे से भिन्न है। और उसके ऊपर जो रागादिक है, जो गंदगी पुण्य पाप की है, शुभाशुभ भावों की है, उस गंदगी से भी अपनी चैतन्य वस्तु आनंद मूर्ति भगवान आत्मा भिन्न है कि अभिन्न है? ऐसा है पापा, ये किसी ने बनाया नहीं, अनादि से ऐसा ही है। शक्कर कहाँ रहती है पापा? गन्ने में रहती है। शक्कर गन्ने के छिलके से है, मिठास में कहो, ये की बात, मिठास में रहती है। कहाँ पाई जाती है मौसी? गन्ने में पाई जाती है। गन्ने का छिलका और वह मिठास रूप जो शक्कर, वह गन्ने के छिलके से भिन्न है। और उसमें जो गंदगी है, जो रस निकालने पर जो हरी हरी सी दिखती है, वह गंदगी है। इन तीनों का भाई साहब इस प्रकार से अनादि से ऐसा ही चला रहा है। ऐसे ही अनादि से शरीर का संयोग है। ये मोराग देश रूपी पर्याय का भी अनादिकाल से संयोगी भाव चले आ रहे हैं। और उसमें जो सिद्ध सामर्थ्य वाली वस्तु चेतनेश्वर जानने देखने वाले वह आप हो। अपनी चैतन्य वस्तु को पहचानो।
हैं? ये बात यहाँ हमें समझा रहे हैं ज्ञानी लोग। क्या? त्रिकाल ध्रुव चैतन्य मूर्ति आत्मा में पुण्य पाप नहीं है। समझ में आया भैया? ऐसी चैतन्य मूर्ति ज्ञान ज्योति के द्वारा पुण्य पाप रूपी अंधकार का नाश ज्ञानियों ने किया है। क्या किया ज्ञानियों ने? ये किया है? लोग कहते साहब क्या करें आप बताओ। अरे क्या करें, ये काम तुमको नहीं दिखता है? भिन्न को भिन्न जानो, अपने में ना मिलाओ। सब सम्यक वेद ज्ञान का प्रताप है। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। फिर आपको दुनिया में कोई भी दुखी नहीं कर सकता है, किसी की ताकत नहीं है। लेकिन मिलावट का धंधा करोगे पापा तो पकड़े भी जाओगे। मिलावट करने वाला व्यक्ति चाहे भले एसी में लेटा हो, निरंतर उसकी पर्याय में दुख की पर्याय चलती है। उसको हमेशा डर बना रहता है। बोलो बना रहता है कि नहीं बना रहता है? भले एसी में बैठा हो, बढ़िया बढ़िया पकवान भी खा रहा हो, लेकिन मिलावट का धंधा जो कर रहे हैं वो निरंतर दुखी रहते हैं। जो ईमानदारी का काम करते हैं वे कभी भी दुखी नहीं रहते हैं। ज्ञानी जीव की पर्याय में नियत सही हो गई है। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। अपनी चैतन्य वस्तु में शरीर की मिलावट नहीं करता है। अपनी चैतन्य वस्तु में मोराग देश की मिलावट नहीं करता है। अपनी चैतन्य त्रिकालिक वस्तु में अरे पर्याय की भी जो मिलावट नहीं करता है वह ज्ञानी है? कहते हैं ऐसी चैतन्य मूर्ति, चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। ऐसी चैतन्य मूर्ति ज्ञान ज्योति के द्वारा, किसके द्वारा? ज्ञान ज्योति के लक्ष्य के द्वारा है। उसकी पर्याय में जो है अपनी ज्ञान ज्योति बस रही है, उसके द्वारा। किसके द्वारा? जैसी चैतन्य मूर्ति ज्ञान ज्योति के द्वारा पुण्य पाप रूपी अंधकार का नाश ज्ञानियों ने किया। ये काम किया है। क्या किया है? आपको ज्ञानी बनना हो, अपने आत्मा का आनंद लेना हो, तो ये काम आपको भी करना पड़ेगा। जो अनंत सिद्ध परमात्मा ने भाई साहब ये काम किया है। पहले वे हमारे जैसे ही अज्ञानी थे, जो आज अनंत सुख का आनंद में उनकी पर्याय झूल रही है। निरंतर अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के आनंद की अस्थि की मस्ती में मस्त है वे। भैया कहते हैं ऐसी चैतन्य मूर्ति ज्ञान ज्योति के द्वारा पुण्य पाप रूपी अंधकार का नाश ज्ञानियों ने किया। किसने किया है? किसके द्वारा किया है? ये काम किया उन्होंने पर्याय में। ये उनकी वास्तविक कमाई है। ये ज्ञानी जीवों की ये वास्तविक कमाई है। ये पर्याय में वीतराग दशा की जो प्राप्ति की है वह उनकी वास्तविक कमाई है। अब वह उनके साथ में अनंत काल तक उनके साथ में रहेगी। क्या ऐसी कमाई ऐसी है ना? आत्मा तो तीनों काल है ही साथ में, लेकिन जिन्होंने अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का आश्रय लिया है, अब वह पर्याय में जो निराकुलता की उत्पत्ति हुई है, अब वह शादी अनंत काल तक उनके साथ में रहेगी। बाबा ये कमाई करो, ये आत्मा की वास्तविक कमाई है। बहुत आनंद मिलता है ऐसी कमाई करने में।
सारी थकान जो है आपकी दूर हो जाएगी। हैं जितने भी शरीर में दर्द है, तकलीफ है, सब दूर हो जाएंगे। कहते हैं ऐसी चैतन्य मूर्ति ज्ञान ज्योति के द्वारा पुण्य पाप रूपी अंधकार का नाश ज्ञानियों ने किया है। ज्ञानी जी ये करते हैं। जिस प्रकार उदाहरण दिया कुछ गुरुदेव जी ने, जिस प्रकार सूर्य में अंधकार का अभाव है कि नहीं है? बोलो भैया, है अंधकार का अभाव है। उसी प्रकार चैतन्य सूर्य की ज्ञान ज्योति में पुण्य पाप रूपी अंधकार का अभाव है। मम्मी पापा, अपनी आत्मा में जो शुभाशुभ रूप परिणाम होते हैं वे सब अज्ञानता की निशानी है। मौसी है अपने चैतन्य सूरज भगवान आत्मा में ये पुण्य पाप के परिणामों का अभाव है, अज्ञानता में पैदा होते हैं भैया। अज्ञानियों को पता नहीं है, अंदर में पुण्य पाप की रुचि है, इसीलिए उन्हें चैतन्य ज्योति के दर्शन नहीं होते हैं। ज्ञानियों को अपनी चैतन्य ज्योति की रुचि है, इसीलिए उन्हें प्रत्यक्ष रूप से प्रतिभाषित होती है। सब रुचि का खेल है। उसी प्रकार चैतन्य सूर्य की ज्ञान ज्योति में पुण्य पाप रूपी अंधकार का अभाव है। ऐसी इसीलिए चैतन्य सूर्य द्वारा पुण्य पाप का नाश किया जाता है। ऐसा कहा क्या? पुण्य पाप का नाश किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमारी चैतन्य ज्योति में चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा में उसका अभाव है। क्या है? अभाव है, इसीलिए उसका नाश किया जा सकता है। क्या? देखिएगा आगे, पर्याय दृष्टि में एक समय का विकार है। कौन सी दृष्टि में? पर्याय दृष्टि में एक समय का विकार है। पर्याय दृष्टि में और ध्रुव दृष्टि में, पर्याय दृष्टि और ध्रुव दृष्टि। मौसी, पर्याय दृष्टि और द्रव दृष्टि। द्रव पर्याय स्वरूप वस्तु है ना। पर्याय दृष्टि में एक समय का विकार है। ऐसा नहीं कि विकार नहीं है, पर्याय में है। पर्याय दृष्टि में है। संसार है एक समय का है, दुगरूपी पर्याय है, एक समय मात्र की है। परंतु स्वभाव दृष्टि में विकार है, संसार है नहीं। लोग मौसी, पर्याय दृष्टि में एक समय का विकार है। ये संसारी जीवों की बात है, ये अत्यंत सिद्ध परमात्मा की बात नहीं है। समझ में आया? अत्यंत सिद्ध परमात्मा की बात नहीं है, ये समस्त संसारी जीवों की बात है। पर्याय दृष्टि में विकार जो है एक समय मात्र का है, और स्वभाव दृष्टि में उसी समय पलट जाए पर्याय, स्वभाव की तरफ देखने लगे तो मसीह, तो कहते स्वभाव दृष्टि में बेकार है, संसार है ही नहीं। गजब हो गया। देखो क्षण में इधर क्षण में उधर, द्रव्य रूप कर सर्व थिर परिजय थिर है कौन। द्रव्य दृष्टिया पालको परिजय न कर गौन। किसने लिखा है वो? बोलो मौसी, ये किसने लिखा छंद? बहुत बढ़िया मौसी, बहुत सुंदर। पंडित जयचंद जी सारना ने 12 भावना में लिखा है, द्रव्य रूप कर सर्व थिर परिजय थिर है कौन। द्रव्य दृष्टिया पालको परिजय न कर गौन। द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है,
द्रव्य की स्वभाव की दृष्टि से देखते हैं तो ना कोई जन्मता है ना कोई मरता है, सब स्थिर दिखाई देंगे। मौसी कैसी दृष्टि है ये? द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से देखते हैं तो सब स्थिर दिखाई देते हैं, ना कोई जन्मता है ना कोई मरता है। द्रव्य रूप कर सर्व थिर और परजय थिर कौन? क्या हो गया? क्षण में ऐसा क्षण में वैसा। हाँ? और पर्याय दृष्टि से देखें तो सब काल के काल में जा रहे हैं, सब देखो सब मर रहे हैं, सब मर रहे हैं, सब मर रहे हैं, कोई अजर अमर नहीं है। मौसी सब दृष्टि का खेल है ना। पर्याय दृष्टि से देखते हैं तो सब क्षण भंगुर नजर आता है, और द्रव्य दृष्टि से देखते हैं भाई साहब ना कोई जन्मता है ना कोई मरता है। इसीलिए कहते हैं द्रव्य दृष्टि आपान रखो। क्या रखो? अगर आपको अमृत का पान करना है तो द्रव्य दृष्टि से देखना चालू कीजिए भाई साहब। द्रव्य दृष्टि आपान रखो, परजय नहीं कर गौण। एक समय के लिए पर्याय की दृष्टि को गौण कर दीजिए, अमृत का पान का आनंद मिलेगा। बाबा फिर आप गाओगे अमर भये फिर हम ना कबू मरेंगे। क्या? कौन सा? अब हम अमर भये और ना कबू मरेंगे। कौन सी दृष्टि में? द्रव्य दृष्टि में ऐसा आनंद मिलता है। समस्त ज्ञानी जीव अपने आप को मैं कब मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मेरा क्या होगा, ये सब संयोग की दृष्टि है, पर्याय की दृष्टि है। मेरा ना तो जन्म होता है ना मेरा कभी मरण होता है, मैं ऐसी ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा हूं, यह द्रव्य दृष्टि है। कहते हैं चैतन्य सूर्य की ज्ञान ज्योति में पुण्य पाप रूपी अंधकार का अभाव है, इसीलिए चैतन्य सूर्य द्वारा पुण्य पाप का नाश किया जाता है, ऐसा कहा है। पर्याय दृष्टि में एक समय का विकार है संसार है, परंतु स्वभाव दृष्टि में विकार है संसार है ही नहीं। ऐसा अनादि अनंत ज्ञान मूर्ति चैतन्य स्वभाव पर परम संयमियों के चित कमल में स्पष्ट है। क्या? किनके? मुनिराजों की। इसकी प्रकटता चौथे गुण स्थान से हो जाती है। मुनिराजों की मुखता से चलना है परमालोचना अधिकार, इसलिए उनकी बात की जा रही है। कहते हैं अनादि अनंत ज्ञान मूर्ति चैतन्य स्वभाव परम संयमी मुनियों के चित्त कमल में स्पष्ट है। सम्यक दृष्टि को भी उसका भान है, जो आ गया ना, क्योंकि मुनिराज की मुख्यता से है ना। सम्यक दृष्टि जीवों को भी अपनी चैतन्य वस्तु प्रत्यक्ष रूप से प्रतिभासित होती है। फिर दोनों में अंतर क्या है? दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। समझ में आया भैया? मौसी दोनों की पर्याय में बहुत बड़ा अंतर है, बस ऐसे ही समझ लेना चाहिए। जो हमने आपको क्रिकेट में खेलने वाले खिलाड़ी का नाम दिया, समझ में आया? वो ज्यादा समय पिच पे रुक गया है तो उसे बॉल फुटबॉल दिखने लगती है। समझ में आया? इतना अंतर समझ लो आप तो। कहते हैं ऐसी आनंद मूर्ति अनादि अनंत ज्ञान मूर्ति चैतन्य स्वभाव परम संयमी मुनियों के चित्त कमल में स्पष्ट है। सम्यक दृष्टि को भी उसका भान है, परंतु विशेष लीनता नहीं है। किनके? सम्यक दृष्टि जीवों की। बहुत सारी खड़बड़ रहती है ना ग्रस्त अवस्था में। मौसी अभी उसकी पर्याय में सम्यक दृष्टि जीव है। अरे ऊंट की सवारी वाला कभी स्थिर बैठ सकता है क्या? नहीं बैठा है? बोलो आप पापा, ऊंट की सवारी की है आपने कभी? ऊंट पे बैठे हो कभी? बैठे हैं।
स्थिर होके बैठे कभी? नहीं बैठता हूँ। बैठ पाओगे? नहीं बैठ पाओगे। समझ गया? ऐसी गृहस्थ अवस्था जो है ऊंट की सवारी जैसी है। क्या? जैसे ऊंट पे बैठा हुआ व्यक्ति कभी स्थिर नहीं हो सकता, ऐसे ही गृहस्थ अवस्था भी कैसा में ऊंट की सवारी जैसी है, कभी भी अपने आत्म स्वरूप में स्थिर नहीं हो पाता है। समझ में आया? तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि सम्यक दृष्टि जीव को भी अपने आत्मा का भान है, परंतु विशेष लीनता नहीं है। विशेष लीनता तो मुनराजों को है। अब बिना का लेने देने भाई साहब पापा हैं, जन जन से दूर रह गए, जंगल में रहती हैं। अभी कहाँ रहती हैं? दूर जंगल में मंगल रहते हैं। कहाँ लेने देना? ये दुनिया वालों से क्या लेना देना है भाई साहब? अब क्या उनकी पंचायत बुलाना? बताओ, क्यों अपना दिमाग खराब करना है? ये तो अपने आत्मा के आनंद में रहेंगे ना। केवल ज्ञान की पर्याय उन्हें प्रकट करनी है प्रभु। अपने आनंद में मस्त रहते हैं ज्ञानी। और हम अगर अकेले भी रहें घर पे तो किस किस का सहारा लेते हैं? पापा, बिना सहारे के तो हमारी जिंदगी चलती ही नहीं है। बिना सहारे के कुछ काम नहीं होता है। इतनी पामरता पर्याय में चल रही है। समझ लिया? तो कहते हैं सम्यक दृष्टि को भी उसका भान है, परंतु विशेष लीनता उसे नहीं है। क्या? गृहस्थ अवस्था में विशेष लीनता नहीं हो पाती है। फिर वह जो है गृहस्थ अवस्था त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर दी। गृहस्थपना के गृहस्थ अवस्था थे, गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके काय के लिए? पश्चातिक्रांत होकर अपने आत्मा के आनंद के साथ में रहेगा। दुनिया जाए भाड़ में और ज्ञान आनंद खाओ हाल में। ऐसी अपनी चैतन्य वस्तु को निरंतर वह अपने आनंद में मस्त हो जाता है, छोड़ देता है घर गृहस्थी अवस्था। ये संभालो तुम मौसी। पहले के जो है व्यक्ति, राजा महाराजा सेठ वगैरह जो तत्व ज्ञानी होते थे, वे बच्चा पेट में आया और वहीं जाके उसको टीका लगा दिया और आगे बढ़ जाते थे। ये आपके वर्तमान योग में सब पढ़ाई लिखाई है जाकी। क्या? दीक्षा ले लेते थे। अब चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तुम जानो तुम्हारा काम जानो, मैं तो चला। पापा, अपनी क्या स्थिति है? हैं? क्या कि दुनिया जाए भाड़ में और ज्ञान आनंद कहा भाड़ में? ऐसी चल रही है। हैं? तो अटक जाते हैं तो कौन ने मना करी है? वो तुम्हें रोक रहा है, ये बताओ। स्वयं अपनी अज्ञानता से रुला, किसी का कोई दोष नहीं है। तो कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव है, उसे अपने आत्मा का ज्ञान है, भान है, लेकिन उसकी पर्याय में विशेष लीनता नहीं है। समझ लिया? मुनराजों की तो ज्ञान और ध्यान के अलावा और क्या है? चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा संसारी जीवों के मन वचन के मार्ग से बहुत दूर है। क्या? अमूर्ति वस्तु है ना। समझने आप? चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा संसारी जीवों के मन वचन के मार्ग से बहुत दूर है। समझने आप? इंद्रिय गोचर है वो वस्तु, अर्थात चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा जड़ स्वरूप मन वचन के अवलंबन से अनुभव में नहीं आता,
कैसे अनुभव में नहीं आता है? मन वचन से, समझे? वचनों के द्वारा उसे नहीं जाना जा सकता, मन के अवलंबन से भी नहीं जाना सकता है। मौसी चैतन्य का अवलंबन ले लो आप जाके बस। मन वचन की अगोचर है, इंद्रियों के पार है। मन वचन की अगोचर है, इंद्रियों के पार ऐसी अमूर्तिक चैतन्य वस्तु, वह तो चैतन्य के अवलंबन से ही उसे प्राप्त किया जा सकता है, मन वचन के अवलंबन से नहीं। मन वचन वह जड़ है, तंता मनता वचनता जड़ता जड़ संवेद, लघुता गुरुता गमनता, ये सब अजीब के खेल हैं, इसीलिए इनके अगोचर है। चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा संसारी जीवों के मन वचन के मार्ग से बहुत दूर है, अर्थात चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जड़ स्वरूप मन वचन के अवलंबन से अनुभव में नहीं आता है। समझ गए आप? वह तो एकमात्र ज्ञान मार्ग से ही जाना जा सकता है। ज्ञान के मार्ग पे चले जाओ, ज्ञान की ज्योति जलाते चलो, समता भाव बढ़ाते चलो, मार्ग में आवे जो संकल्प कल, सब कोई पर में खपाते चलो। पापा आप इतना बिजनेस करते हो, रात में बैठ के हिसाब किताब लगाते हो कि नहीं? हैं? लगाते हो? नहीं लगा तो हैं? पता ही नहीं पड़ पा क्या हो रहा हो, क्या नहीं हो रहा है, और बेचैनी और बढ़ जाती है। ऐसे ही ज्ञानी जीव जो है निरंतर हर पर्याय में अपना हिसाब किताब करता है। मौसी हर पर्याय में अपना हिसाब किताब करके आगे बढ़ता है, क्योंकि पर्याय में इसने अपनी आत्मा का विमुख रही है पर्याय। अब वह जागृत हो गया है, निरंतर जो है ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ता हुआ चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा का अवलंबन लेता हुआ आगे बढ़ता है। ज्ञान की ज्योति जलाते चलो, समता भाव बढ़ाते चलो, मार्ग में आवे जो संकल्प कल, सब कोई पर में खपाते चलो। पापा ये खतौनी करना सीख गए ना? ये खतौनी करने सीख गए ना, तो सब जन्म मरण के सब खत्म खेल। क्या ना बार बार जन्म लेने पड़े हो, फिर मनुष्य पर्याय मिली कि नहीं मिली, त्रियंच गति में गए, कीड़े बने और फिर वहीं डले रहे, लोग तुम्हारे ऊपर चढ़ेंगे, पैर रखेंगे, हैं? सारे दुखों का नष्ट करने की अगर कोई मंत्र है तो अपनी आत्मा का ज्ञान करो, अपनी आत्मा का श्रद्धान करो। कहते हैं ज्ञान को अंतर्मुख, देखिए वह एकमात्र ज्ञान मार्ग से ही जाना जाता है। चैतन्य वस्तु ज्ञान है, समझ गए? ज्ञान से ज्ञान बोलते हैं आप, ज्ञान में ही ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में चढ़ जाए सारे, मेरे शाश्वत शरण सत तारण तरण ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में चढ़ जाए सारे। कहते हैं वह तो एकमात्र ज्ञान मार्ग से ही जाना जाता है।
अनुभव किया जाता है ज्ञान को अंतर्मुख करने से। क्या करने से बाबा? ये पुरुषार्थ हमें क्यों नहीं दिखता है मौसी? हैं? हरेंद्र भगवान क्या कर रहे हैं? समझ सम्यक दृष्टि जीव अपनी पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान की ज्योति जलाई है और ज्ञान की पर्याय को अंतर्मुख किए हुए हैं, इसीलिए वे निरंतर सुखी हैं। ज्ञान को अंतर्मुख करने से आत्मा का अनुभव होता है। कैसे होता है? बहिर्मुखता से होता है कि अंतर्मुखता से होता है? हो जाता है कि करना पड़ता है? मम्मी हैं? हो जाता है। खुल गई लाटरी तो। पाप के काम करते हो कि हो जाते हैं? निरंतर रुचि पड़ी हुई है, हर काम पाप की बुद्धि पूर्वक करता है। पुण्य के काम भी बुद्धि पूर्वक करता है। तो धर्म का काम बुद्धि पूर्वक नहीं होगा तो क्या होगा? होने की अपेक्षा होता है और करने की अपेक्षा से पुरुषार्थ है। तो यहाँ कहते ज्ञान को अंतर्मुख करने से शब्द लिया मम्मी। पुरुषार्थ की बात है भैया। पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति होती है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी पुरुषार्थ से होती है। ये कोई लाटरियां बाटरियां नहीं खुलती हैं। भरोसे मत बैठे रहना भैया। बुद्धि पूर्वक तत्व के अभ्यास में अपनी बुद्धि को लगाओ। तो कहते हैं ज्ञान को अंतर्मुख करने से आत्मा का अनुभव होता है, बैरमुखी होने से नहीं। अनादिकाल से हमारी पर्याय बैरमुख है, इसीलिए आत्मा तो आनंद स्वरूप है, उसका लाभ नहीं मिलता है। तो कहते हैं ज्ञान को अंतर्मुख करने से आत्मा का अनुभव होता है। अन्य कोई उपाय से आत्मा का अनुभव होता हो ऐसा नहीं है। इस प्रकार यह सुंदर चर्चा पदम प्रमलदाई देव मुनिराज ने जो करस लिखा है उसको पूछ गुरुदेव श्री उसका खुलासा कर रहे हैं। इसकी चर्चा भी काफी बाकी है। कल अपन पुनः यहाँ से फिर चालू करेंगे। निज निधि निज में बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जलवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधु